झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का झारखंड दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ऐसे में कह सकते हैं कि कोल्हान को टारगेट करते हुए बीजेपी ने पीएम का कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया। पीएम अपने भाषण में जेएमएम महागठबंधन सरकार को जमकर निशाना साधा है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धीरज साहू जगदीश साहू मौजूद है। इनसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपने देखा कि पीएम मोदी का झारखंड दौरा हुआ, जमशेदपुर लगातार उस सरकार पर निशाना साध रहे। देखिए, झारखंड का चुनाव का आगाज हो चुका है और सारे दलों का नेता झारखंड में अपनी अपनी मीटिंग के लिए आ रहे हैं, वोट के लिए आ रहे हैं और इसी क्रम में, इसी उद्देश्य से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोल्हान का दौरा में आए हैं और मीटिंग किए हैं। जहाँ तक मैंने दो न्यूज पर देखा कि जो प्रधानमंत्री का सारे लोग भीड़ जुटाने में जुटे हुए थे, आज का मीटिंग भी फ्लॉप हो गया। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर जनता को जितने भी दिग्भ्रमित करना चाहे, झारखंड की जनता दिग्भ्रमित नहीं होगी, इसलिए कि झारखंड में कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार ने बहुत सारी योजनाएं दी हैं। ऋण माफी, किसानों की ऋण माफी, 2 लाख रुपया किसानों का ऋण माफी की है, बिजली बिल माफ किया है, 200 यूनिट बिजली फ्री किया है। मैया योजना के तहत 3 लाख से ऊपर लोगों को, महिलाओं को अब तक 1000 रुपया उनके खाते में जा चुका है और उनका जो खाते में जा रहा है वो लोग मैया योजना में काफी खुश है कि कम से कम झारखंड में हेमंत सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार हम लोग को आर्थिक मजबूती के लिए 1000 रुपया दे रहा है। इससे देश के प्रधानमंत्री को घबराहट हो गई है। उनके जो भी मंत्री, हेमंत साहब बिस्वा शर्मा यहाँ आ रहे हैं और उनसे पूछिए हेमंत बिस्वा शर्मा से कि घुसपैठिया कहाँ हो रही है। झारखंड में कोई घुसपैठी नहीं हो रहा है। ये लोग घुसपैठी के नाम पर दिग्भ्रमित करके मतदाताओं को, हिंदू को तुष्टीकरण और हिंदू को डरा करके वोट लेने की राजनीति षड्यंत्र कर रही है। देश झारखंड की जनता जानती है और इसको आने वाले चुनाव में जवाब देगी और जितने आज के विधायक हैं हमरे, उससे ज्यादा विधायक के साथ इंडिया गठबंधन पुनः सरकार बनाएगी। जिस मैया सम्मान योजना की आप बात कर रहे हैं, पीएम ने आज सभा में कहा कि मैया सम्मान योजना चुनाव से पहले लाना लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है सरकार। अरे भाई, चुनाव से पहले आप महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना क्यों दे रहे हैं? मैंने तो झारखंड में दे रहा हूँ, इससे पहले अनाउंस किया हूँ। मैया योजना, सर्व पेंशन योजना, सारी पेंशन योजना, सर्व पेंशन योजना, मैया योजना दे रहा हूँ यहाँ के लोगों को। तो उसमें उनको, भाजपा को पेट में दर्द हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबरा चुके हैं कि झारखंड में आने वाले समय में पुनः इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। इससे भाजपा के लोगों में काफी घबराहट है और वो बेरोजगार जो हो गए हैं वो रोजगार खोजने के लिए बेचैन है। अब इस योजना के तहत विपक्ष को बैकफुट पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कह रही है कि इन योजनाओं पर 300-300 रुपया लिया जा रहा है। ये गलत बात है। आज तक आप ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए, किसी महिला ने 1 पैसा नहीं दिया है। उनके घर में ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे हैं और ऑनलाइन बैंक में खाता में उनके पैसा जमा हो रहा है। तो यहाँ लेने और देने की क्या बात है? प्रधानमंत्री आवास योजना, जब प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं दे रहे थे तो यहाँ अबू आवास योजना देकर यहाँ के जनता को, गरीब जनता को छत दे रहा हूँ। तो इंडिया गठबंधन की सरकार के योजनाओं से भाजपा को पेट में दर्द और घबराहट हो रही है। आज की सभा कोल्हान में कितना असर करेगा? आज की सभा, कोल्हान का जो सभा हुआ है वो फ्लॉप है और उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है इंडिया गठबंधन में। उन्होंने जनता से वादा किया कि 2024 में सरकार बदल रही है, इंडिया की सरकार वापस आ रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? अरे, नरेंद्र मोदी की सरकार अब जा रही है और पूरे देश में कांग्रेस की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। जिस तरह से एक तरफ जहां सरकार ने मैया योजना ला करके बीजेपी को
बैकफुट पर लाने का काम किया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार मैया योजना के सहारे आने वाले विधानसभा के चुनाव में एक बार फिर से सत्ता में काबिज होने का प्रयास में लगी है। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।